हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मेरा केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा की पूरी जानकारी, कितना खर्च लगा मेरे को, मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। और मैं जिस शहर से हूँ, मैं यहाँ से लेकर पूरा वापस आने तक का खर्चा बताऊँगा, जिसमें खाना इंक्लूड नहीं है। अगर मैं खाने को इंक्लूड करूँगा तो वो आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि मैं जो खाया ज़रूरी नहीं कि आप भी वही खाएं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है खाने का कि आप क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं। तो मैं जो बताने वाला हूँ उसमें सिर्फ दो चीज़ होगा, एक ट्रैवलिंग का और दूसरा रुकने का। और मैं आप लोगों को जो बताऊँगा ये 4 लोगों के हिसाब से बताऊँगा। और उसके बाद में 4 लोगों को 4 भाग को डिवाइड कर देंगे तो आपका एक जने का खर्च निकल जाएगा। तो हम लोग, जैसे मैं हूँ जगदलपुर का निवासी, तो मैं अपना खर्चा बताता हूँ। मेरे को यहाँ से जगदलपुर से सबसे पहले मैं गया रायपुर, क्योंकि रायपुर से हमारी ट्रेन थी। रायपुर से ट्रेन थी दिल्ली की। तो यहाँ से जगदलपुर से जो खर्चा था बस का, वो था 600 रुपया। और उसके बाद हम लोगों ने पहले से बुकिंग कराया था ट्रेन, तो एसी कोच में कराया था, जिसका प्राइस था 1700 कुछ था, तो लगभग 1800 था। तो अगर आप चाहें तो स्लीपर कोच में भी करा सकते हैं, जिसका रेट प्राइस है 590 रुपये। तो हम लोग थर्ड एसी में कराए थे, तो जिसके कारण अपने को 1700 लगा। तो हमारी ट्रेन रायपुर से दिल्ली जाने में हमको लगा 1700 कुछ, लगभग 1800 मान लो। और इधर का 600, 1800 और 600 हो चुका है, 2400 हो गया। मैं आपको बताते जाता हूँ, आप उसके बाद आप कैलकुलेट कर लेना। और लास्ट में आपको मैं अपना मोटा खर्चा बता दूंगा जितना मेरे को लगा है। तो वहाँ से दिल्ली से फिर हम लोगों ने टैक्सी बुक किया, जिसका प्राइस था 4200 रुपया। और ट्रेन से उस टैक्सी तक जाने का 250 रुपया ऑटो वाला ने लिया। तो टोटल हम लोगों को हरिद्वार पहुँचने का, दिल्ली से हरिद्वार पहुँचने का लगा 4200 प्लस 250। और उतने में हम लोग पहुँच गए हरिद्वार। और उसके बाद हरिद्वार में हम लोग एक नाइट स्टे किए, रुके। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक आश्रम लिया, संन्यास आश्रम करके है। तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत कम प्राइस में रुकना हो गया, 900 रुपया में। तो हम 4 लोग पूरे के पूरे रुक गए। और तो 900 को अगर 4 भाग में कर देंगे तो एक जने का खर्च निकल जाएगा। और वहाँ से फिर हम लोगों ने टैक्सी बुक किया पूरे 5 दिन के लिए, 2 धाम यात्रा के लिए। तो पर डे का जो चार्जेस था 3650 रुपये था। अलग अलग प्राइस है, कहीं 3500, कहीं 3650। तो हम लोगों ने जो लिया वो 3650 प्राइस था पर डे का। तो हम लोग हरिद्वार से निकले और पहले गए हम लोग सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग से पहले रुक गए, एक किलोमीटर पहले सीतापुर करके वहाँ रुके, जहाँ पे हम लोगों को रुकने का चार्जेस लगा 3000 रुपये। 4 लोगों का मैं जो बता रहा हूँ, 4 लोगों का खर्च है 3000 रुपये। उसके बाद वहाँ से हम लोग गए दूसरे दिन केदारनाथ के लिए। तो केदारनाथ में हम लोगों को 2000 रुपये में टेंट में रुकना हुआ 4 लोगों का। तो एक आदमी को पड़ा 500 रुपये। उसके बाद फिर वापस आए सोनप्रयाग। वहाँ पे फिर एक नाइट स्टे किए, जहाँ फिर से हमको 3000 रुपये देना पड़ा, उसी जगह पे रुके। और वहाँ से फिर हम लोग निकल गए बद्रीनाथ के लिए। तो बद्रीनाथ में हम लोगों को रुकना वहाँ नहीं हुआ, उससे पहले एक जगह है पांडुकेश्वर करके नाम है जगह, वहाँ हम लोग रुके, जो बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर पहले है। तो वहाँ पे हम लोगों को 2000 रुपया एक नाइट का लगा है। तो वहाँ पे फिर 2000 रुपया 4 भाग में डिवाइड हो गया। फिर हम लोग वहाँ से आ गए दिल्ली। दिल्ली में हम लोगों को रुकने का खर्च नहीं लगा, क्योंकि जो साथ में सर गए हुए थे उनके जीजा के यहाँ रुके, तो रुकने का कोई चार्जेस नहीं लगा। और आपको मैं ट्रेवलिंग का बताया था जो 5 दिन का, तो 3650 के हिसाब से 18,250 रुपया हम लोगों को 5 दिन का गाड़ी का लगा था। और उसके बाद हमारी ट्रेन फिर से थर्ड एसी में बुक था, तो 1800 रुपये समथिंग फिर से लगा। अब उसके बाद दिन में हम लोग रायपुर से जगदलपुर पहुँचे। तो उसका खर्च कुछ 500 था, क्योंकि दिन का गाड़ी था तो थोड़ा सा कम था प्राइस। तो इतना खर्च था। टोटल मेरा खर्च बैठा आने जाने में और
रुकने में 14,200 कुछ रुपए लगा है। सिर्फ ये आने जाने का और रुकने का खर्च है। मेरा सिंगल एक आदमी का खर्च है। मैं 4 को डिवाइड करने के बाद बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं खाने के साथ काउंट करूँगा तो मेरा खर्च टोटल 18 से 20,000 रुपये गया है। तो आप इतने, अगर 20,000 आपका बजट है तो आप आराम से घूम के आ सकते हैं। और हम लोग तो टैक्सी में गए, 3rd AC में गए, तो उसके हिसाब से हमको 20,000 मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको हरिद्वार जाना ही है तो आप दिल्ली होकर नहीं जाके बिलासपुर से आप उत्कल एक्सप्रेस लीजिए, तो आपका प्राइस और कम हो जाएगा और कम प्राइस में आप घूम के आ जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेन कहाँ से लेते हैं। और वहाँ भी है, जैसे हम लोगों ने टैक्सी लिया तो आप लोग बस में भी घूम सकते हैं। तो आपके ऊपर है। मैं अपना खर्च बता रहा हूँ 14,270, या फिर आप उसको 14.5 मान लीजिए। उतना खर्च मेरे को लगा है सिर्फ आने जाने का और रुकने का, और खाने के साथ मिलाऊंगा तो मेरे को 20 से 22,000 रुपये लगा। तो ये था मेरा कुल खर्च। केदारनाथ और बद्रीनाथ और हरिद्वार और दिल्ली, इतना जगह मैं घूम पाया 20,000 से 22,000 में। तो आप भी जा सकते हैं, ज़्यादा बजट नहीं है। तो कुछ ऐसा था मेरा यात्रा। तो आप अपना बजट देख के जाइएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं ब्लॉग को अब यहीं एंड करता हूँ। तब तक के लिए